नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वार्षिक संख्या 76 जिसकी दिनांक है 23 जनवरी 2021 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पाठ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम 3 से 5 अंक वाले प्रश्न और एक स्रोत आधारित प्रश्न जो कि 4 अंक है उसको डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में कुल 5 प्रश्न 3 से 5 अंक वाले हैं और एक प्रश्न स्रोत आधारित है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। उत्तर है, इसका पहला बिंदु है स्वस्थ मनोरंजन करता है। जनसंचार के जो साधन है वो एक तरह से हमें स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है। जो भी कार्यक्रम या नीतियाँ हैं जो सरकार बनाती है उनके बारे में ये जागरूक करता है। तीसरा ज्ञानवर्धक है। जनसंचार के साधनों से काफ़ी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज मिलती है, विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, चाहे वो किसी विषय से संबंधित हों। चौथा है खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। विभिन्न खेलों के जो लाइव प्रसारण है या सीधा प्रसारण है उसको हम जनसंचार के साधनों के द्वारा ही देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो रहे हों तो उनका सीधा प्रसारण हम जनसंचार के साधनों से देख सकते हैं। पांचवा है दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है कि दूरदर्शन भारत सरकार का उपक्रम है और ये राष्ट्रीय समाचार और संदेश का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 है पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। उत्तर है, पहला है पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। पहले केवल पानी पहुंचाया जाता था पाइपलाइन द्वारा, अब इसके द्वारा गैस खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। आजकल हम देखते हैं कि आजकल घरों में भी जो पीएनजी है वो पाइपलाइन के द्वारा आ रही है। दूसरा है समय की बचत होती है और बीज की चोरी और बर्बादी को इसके द्वारा रोका जा सकता है। बाकी जो अन्य परिवहन के साधन हैं उनके अंदर बीच बीच में चोरी हो सकती है, उसकी संभावना होती है और उसकी काफ़ी बर्बादी हो सकती है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। तीसरा पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है परंतु उसके चलाने की लागत कम है। ये अन्य जो परिवहन के साधन उसके मुकाबले ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, परंतु जो इसकी ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ती है। एक बार में ही खर्चा है, बाद में इसकी जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। चौथा है पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र सुरक्षित और आसान हो जाता है। पाँचवा है रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। रेलों पर वैसे ही काफ़ी दबाव है पैसेंजरों का भी और माल ढुलाई का, उसके दबाव को पाइपलाइन के द्वारा कम किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? तो उत्तर है सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया। दूसरा निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है। तीसरा हमें घरों तक पहुंचाती है, मतलब से डोर टू डोर सर्विस दी जा सकती है इसके द्वारा, सड़क परिवहन के द्वारा। बाकी अन्य साधनों में ऐसा नहीं है। चौथा पहाड़ी क्षेत्रों दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। जो सड़कें हैं उनका निर्माण हम उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर ना तो रेल लाइन बिछा सकती ना जो हमारे हवाई जो अड्डे हैं उनको नहीं बनाया जा सकता, वहाँ पर हम सड़कें बिछा सकते हैं। पाँचवा है अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। मतलब जो अन्य परिवहन साधन है, चाहे वो वायु परिवहन हो या हमारा रेल परिवहन हो, उसको जोड़ने में भी ये एक कड़ी के रूप में काम आता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर है एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। इसके कई कारण हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सांस्कृतिक विकास होता है। तीसरा, इसके अतिरिक्त उत्पादन का समायोजन होता है। चौथा है इससे संसाधनों का ठीक से प्रबंधन
हो जाता है। पाँचवा, इससे बाजार का विस्तार होता है। छठा, इससे वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? उत्तर है, इसका पहला बिंदु, पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 23.5% वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। दूसरा, 1 से 50 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। तीसरा, स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। चौथा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। और पांचवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। अब हम स्रोत आधारित प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 4 अंक है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, वे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर तक है 31 मार्च 2011 तक। जबकि 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात, ट्रैफिक व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं तथा इन पर बने पुल व पुलिया पुराने तथा तंग हैं। परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। अब इसके प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न 1 है इसका, सड़क घनत्व से क्या समझते हैं? तो उत्तर है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। दूसरा है, जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है? इसका उत्तर है, जम्मू कश्मीर एक पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर सड़क निर्माण कार्य कठिन होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम है। तीसरा है, भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्या क्या समस्याएं आती हैं भारत में सड़क परिवहन के, तो उसको बताना में। पहला है, यातायात के अनुसार सड़कों का जाल अपर्याप्त है। जितना हमारा ट्रैफिक है उसके अनुसार सड़कों का जाल भारत में काफ़ी कम मात्रा में। दूसरा, देश लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं। देश की जो आधी सड़कें वो क्या है, कच्ची हैं। तीसरा, शहरों में सड़कें तंग हैं, काफ़ी भीड़ भरी भी हैं। चौथा, सड़क पर बने पुल भी पुराने तथा तंग हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि हमारी वर्कशीट का लास्ट प्रश्न है, स्रोत आधारित का। प्रश्न डी, भारत में सड़क व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय। तो आपको अपने हिसाब से उसके उपाय बताने हैं। तो उसका पहला उपाय है, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदला जाए। दूसरा, राजमार्गों का और अधिक विकास किया जाए। अधिक से अधिक हमें राज्य बनाने चाहिए, नेशनल हाईवेज या और स्टेट हाईवेज। तीसरा है, शहरों तथा कस्बों के बाहर से बाईपास सड़कों का निर्माण किया जाए ताकि शहरों के अंदर भीड़ ना हो सके। बाईपास अधिक से अधिक बनाने चाहिए ताकि जो सड़कों जो शहरों की जो सड़कें हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।